हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। बिहार के जो भी बच्चे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है ना, उनका बहुत ज़्यादा कमेंट आते रहता है कि सर एग्ज़ाम कब होगा। कोई टीएमबीयू का लिखते हैं, कोई बीआरएबीयू का लिखते हैं, कोई वीकेएसयू का लिखते हैं, कोई एलएनएमयू का लिखते हैं। तो सबका एक साथ जवाब आज देने वाले हैं। तो देखिए, आप एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में या कोई भी यूनिवर्सिटी से अभी ऑफिशियली ये बात नहीं बताया गया है कि उस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, पहली बात ये ध्यान में रखिएगा। जैसे बीआरएबीयू, तो इनका एग्ज़ाम का अभी ऑफिशियली कोई अपडेट आया नहीं है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। टीएमबीयू, इनका भी नहीं आया है, टीएमबीयू का नहीं आया ऑफिशियली। उसी तरह आप देखिएगा बीआरएबीयू का नहीं आया है। उसी तरह अभी जो भी यूनिवर्सिटी जैसे एलएनएमयू है, तो एलएनएमयू का भी नहीं आया है। उसी तरह का आप देखेंगे जितने यूनिवर्सिटी बिहार का है ना, जिसमें आप पढ़ रहे हैं, मगध हो, मुंगेर हो, पूर्णिया हो, सबका अभी कहीं से ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है कि इस तारीख से एग्ज़ाम होगा। पहली बात तो ये कंफर्म हो जाइए कि अभी एग्ज़ाम का डेट भले ही नहीं आया है, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, ऐसा आप मत सोचिए। चूँकि समय का अभाव आपके पास ज़रूर है। इसलिए अभाव है कि आपका जब एग्ज़ाम लेना शुरू करेगी ये सब यूनिवर्सिटी ना, इतनी स्पीड ले लेगी कि आप सोच भी नहीं पाइएगा कि एग्ज़ाम कब हुआ और कब ख़त्म हो गया, कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, ये आप नहीं सोच पाइएगा। इस वजह से आप तैयारी को निरंतर अपना धार देते रहिए, यानी कि छोड़ के मत बैठिएगा। ये मत सोचिएगा जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन पढ़ेंगे और जाके पास हो जाएंगे। जिन बच्चों ने इस तरह किया था, बीआरएबीयू के बहुत से बच्चे, टीएमबीयू के बहुत से बच्चे हमको कमेंट किए थे और ये हमको बताते भी थे कि वो पर्सनली हमको मैसेज करके कि सर जानते हैं, हम तो 2 ही दिन पढ़े थे और एग्ज़ाम देने चल गए, और इसी तरह हर दिन हम पढ़ते गए और पेपर वाइज हमने एग्ज़ाम दिया। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ है? उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। जो बच्चे ये समझ रहे हैं ना, आप में से कोई भी, कि 70% के आसपास जिनका आ गया है वो बहुत अच्छा है, तो हम कहते हैं कि नहीं है अच्छा। क्यों नहीं है? आपका कंपटीशन, अगर आप जैसे ही उतरिएगा ना बढ़िया फील्ड में, तो आपका कंपटीशन 70% वाले बच्चों से नहीं रहेगा। आपका कंपटीशन अगर रहेगा तो वो 80% वाले बच्चों से, तो 90% वाले बच्चों से। इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपने परसेंटेज पे काम करना होगा, और परसेंटेज पे काम कोई चैनल वाला नहीं कर देगा, वो आपको खुद की मेहनत से लानी होगी। यानी कि खुद से भी पढ़ना होगा और समय देना होगा। क्योंकि कोई भी इंसान जब भी कोई भी चीज़ पे समय देता है, तभी उसको बेहतर परिणाम मिलता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जो भी आपके पास समय है उसका सदुपयोग करिए आप। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा समय दे दीजिए अभी से। उसके बाद देखिए, जो दूसरा हम पॉइंट लिखे हैं, जो आपका कमेंट का है कि रिजल्ट अपडेट कब आएगा, मतलब इसका क्या अपडेट है रिजल्ट का। तो देखिए, रिजल्ट जहाँ पे नहीं आया, जैसे एलएनएमयू है या कुछ और भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो ये सब रिजल्ट जो है ना, कुछ ही दिन के लिए लटका हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत दिन अब वेट करना होगा, नहीं। चूँकि बहुत से बिहार की यूनिवर्सिटी में रिजल्ट आ चुका है। जैसे पाटलिपुत्रा तो एग्ज़ाम करा ली सेकंड सेमेस्टर का, पटना यूनिवर्सिटी सब करा लिया। ये सब तो अब सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट दे देगा कुछ दिन में। ठीक है, उसके बाद देखिए, आप जैसे देखने चलेंगे कि पाटलिपुत्रा या पटना यूनिवर्सिटी हुआ ही, उसी तरह मुंगेर यूनिवर्सिटी दे दिया अपना रिजल्ट बहुत पहले। उसी तरह का आप देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे बीआरएबीयू, टीएमबीयू, ये सब ने अपना रिजल्ट दे दिया है। तो आपको ये कोशिश करना है कि रिजल्ट का वेट मत कीजिए। रिजल्ट देगा, फॉर्म भरवा देगा, और फॉर्म भरवाएगा तो एग्ज़ाम करा देगा। इसीलिए रिजल्ट बहुत ज़्यादा लेट है, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव की वजह से भी लेट हुआ है, बहुत जगह चुनाव ही प्रभावित किया है आपके एग्ज़ाम को या आपके रिजल्ट को। ठीक है, तो अब जो होगा ना, अब देखिएगा बहुत स्पीड होगा, और जो काम होगा स्पीड, उसमें आप फंस जाइएगा। क्योंकि आप सोच के बैठे होंगे कि जुलाई में होगा, अगस्त में होगा एग्ज़ाम, तो देखिएगा कहीं ना कहीं आपको घातक ना सिद्ध हो जाए ये चीज़, आपकी सोच। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा मतलब अपनी तैयारी को स्पीड कर दीजिए। तीसरा जो आपको पूछना था कि कुछ सुझाव दे दीजिए सर कैसे पढ़ा जाए, यह भी कमेंट में जितनी चीज़ें आज लेके आए ना, सबका बराबर कमेंट आ रहा था, इस वजह से इसको लाए हुए हैं। ठीक है, तो सुझाव मेरा यही रहेगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं और ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और आपको अच्छा नंबर चाहिए, तो आप कोशिश करें प्रत्येक दिन आप एक रूटीन बनाइए कि प्रत्येक दिन आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसको भी कीजिए, उसको मत छोड़िए। लेकिन आप प्रत्येक दिन अभी कम से कम 10 से 20 पेज तक आप लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए।
जो चीज़ आप याद किए हैं ना उसी को लिख लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ याद, मान लीजिए मिस्र की सभ्यता पढ़े, पूरा आपने पढ़ लिया, उसमें जो आपको याद है उसी को लिख लीजिए, ठीक है। तो ये काम कीजिए। उसके बाद दूसरा काम ये कीजिए कि आपने जो याद किया उसको लिखा, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा कीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितना हम कराए हैं उसको कर लीजिए। आपके पास कोई भी गैस गाइड है तो उससे भी कर लीजिए। आपसे जितना हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार रहेगा तो 20 नंबर आपका तैयार रहेगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा फोकस दीजिए। सब्जेक्टिव लिखने का प्रयास पूरा कीजिए। क्वेश्चन के वेरिएशन को देखिए कि जैसे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में किस विषय में, जो भी विषय के बारे में हम पढ़ाए हैं तो उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा था, उसको हमने अपलोड किया, उसको देख लीजिए। उससे आपको बहुत अनुमान लगेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ठीक। तो यही आपसे सुझाव है आपका कि आपको अच्छा नंबर चाहिए तो ये काम आप जरूर करिएगा, इसको छोड़िएगा मत। इसको बहुत से बच्चे एकदम एक तरह से कहिए तो ऊपर ऊपर ले लेते हैं, लेकिन उसको ध्यान नहीं देते। तो ये आपके लिए हो सकता है कि कम इम्पोर्टेंट हो, लेकिन जिन बच्चों को ये लालसा है कि उनको नेट आगे करना है या और भी चीज़ें करनी है तो वो जरूर इस पे काम करिएगा, उसको छोड़िएगा मत। और एक चीज़ हम शुरू से बता रहे हैं कि देखिए जो भी चीज़ आप करेंगे ना आगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल तभी होगा जब यहाँ से आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, आपका मेहनत अच्छा होगा तब, ठीक है। दूसरा जो सुझाव आपके लिए होगा, किस विषय को पहले पढ़ें। यह भी क्वेश्चन आपका था कि सर 6 विषय है, 5 विषय है, पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं उतना, एक साथ सब विषय को नहीं पढ़ पाते। तो देखो एक चीज़ बताते हैं, मेजर पेपर जो आपका है ना उसको पहले करिए। मेजर पेपर जो भी है, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, जो भी है आपका, उसको पहले कर लो। मान लो कि हमने अगर उसको कम पढ़ाया है तो आप ये करो कि मेजर पेपर में जितना पढ़ाए हैं उसको तो करिए। उसके अलावे मेजर के बाद आप सबसे ज़्यादा पढ़िए, अभी जो बड़ा आपका सिलेबस है इन्वायरमेंटल साइंस का है, ठीक है। जिसको इन्वायरमेंटल साइंस हमने पढ़ाया भी है तो उसको पढ़ लो आप, ठीक है। तो उसको कर लीजिए इन्वायरमेंटल साइंस, तो इसको अच्छे से करिए। तीसरा जहाँ पे आप फंसिएगा ज़्यादा वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन वाला। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन में आप ज़्यादा फंसिएगा। जिन बच्चों ने इसको लिया है ना उसको ज़्यादा फंसने का चांस है, इसलिए इस पेपर को पहले करिए। इसको कीजिए, इन्वायरमेंटल साइंस को और मेजर को कर लीजिए। उसके बाद देखिए आप जब आप डेली पढ़ते हैं ना तो उसमें आप एक रूटीन बनाइएगा। एक दिन आप मेजर को पढ़िए, ठीक है, और उसी दिन यानी 2 विषय को आप पढ़िए एक दिन में, मेजर और MIC को पढ़ लीजिए, माइनर को। एक दिन आप पढ़ लिए, एक दिन दोनों को, और इसमें आप कोशिश करिए कि 2-2 घंटा कम से कम पढ़ लें आप, ठीक है। उससे बहुत चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा मेजर और माइनर हो गया तो दूसरे दिन आप पढ़ लीजिए MDC को और VAC को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये एक दिन में कर लीजिए। तीसरे दिन आप पढ़ लीजिए SEC को और एक दिन आप पढ़ लीजिए क्या, SEC और AEC को कर लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से हर दिन आप हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके लिए समान वेटेज सबका है, यानी सब में अच्छा नंबर लाना आपको जरूरी है, ठीक है। तो इतना जरूर ध्यान में रखिएगा, ये हमारा सुझाव था। बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर मान के चलिएगा तो यकीन मानिए आपको ठीक ठाक नंबर मिलने वाला है, लेकिन प्रैक्टिस आपको हर दिन करना है, उस चीज़ को मत छोड़िएगा। अब देखिए दूसरा जो सुझाव हम आपको दे देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने हिस्ट्री को लिया है, किसी ने पॉलिटी को लिया है, किसी ने मान लीजिए कि आपने हिंदी को लिया है, किसी ने ज्योग्राफी को लिया है, किसी ने इकोनॉमिक्स को लिया है, किसी ने फिलोसफी को लिया है, किसी भी रूप में, MDC, MIC, MJC, किसी भी रूप में। तो आप कुछ नहीं कीजिए, हिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं पूरा वीडियो देखिए, उसका जो नोट्स दिया गया उसको देख लीजिए और उसको मल्टीपल बार जन उसके ऑब्जेक्टिव को करिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। पॉलिटी वाले भी सेम कंडीशन, हिंदी वाले भी वही कीजिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी है जितना हम पढ़ाए हैं उतना कम से कम अभी तैयार रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और अभी देखिएगा सब सब्जेक्ट में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को ला रहे हैं। इंपॉर्टेंट लाने का ये रीजन है कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है ना उस पर अब हमारा भी फोकस है, ठीक है। आपको अनर्गल चीज़ें नहीं पढ़ानी है, ऐसी चीज़ें मत पढ़ा के आपको फंसा के रखेंगे कि आपका एग्जाम में वो नहीं आए। ऐसी चीज़ें पढ़ा के रख देना, हमारा फोकस ज़्यादा है कि उससे पहले आप एग्जाम को टैकल करें, यानी कि पहला जो आपकी प्रायोरिटी हो, जिसको आप जानते हैं उसको लिख के आए, और जो नहीं जानते उसको बाद में तो आप कर ही लेंगे हैंडल, ठीक है। तो इस बात को काम
इस काम पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि हर दिन कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए और हर दिन उठिए तो अपना एक रूटीन तैयार करिए। दूसरी बात, जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर हम अंतिम दिन में पढ़ के जाते हैं और एग्ज़ाम दे देते हैं और हमको ठीक-ठाक नंबर आता है ना, उनको देखिए ज़्यादा घाटा हो जाएगा। एक बात तो जान लीजिए, अगर अच्छे से आप पढ़ जाइएगा ना, तो उनके लिए वो खराब हो जाएगा। इसलिए हम आपको सुझाव देते हैं कि आप अच्छे से पढ़ के जाइए। उनको अपने आप पता चल जाएगा कि आप अच्छे हैं या उनका तैयारी अच्छा है, ठीक है? तो आप इतना ज़रूर कीजिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी तो इम्पोर्टेंट था ही। दूसरा मेन फ़ोकस आप इस बात को भी ध्यान में रख के करिएगा ये सबको, कि जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये आपके जो कॉम्पिटिशन का तैयारी करते हैं ना, वहाँ भी ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसको मत छोड़िएगा, जितना पढ़ाए हैं उसको कर लीजिए, जितना पीडीएफ दिया हुआ है उसको देख लीजिए, और भी कोई चीज़ें जो बाकी है ना, अब मैराथन शुरू हम करेंगे। देखिए, अकेला एक इंसान है जो कि हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, उसमें अकेले हम पढ़ जा रहे हैं, ठीक है? मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है और समय का अभाव भी है हमारे पास। तो हम जो भी काम करते हैं तो देखिए रात में करते हैं, दिन में हमारा कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाता है, चूँकि दिन भर हम अपने वर्क से फुर्सत ही नहीं पाते हैं, तो हम करेंगे कहाँ से? यानी रात में हम काम करते हैं, फिर आपको डेली जो समय पे आपको वीडियो मिलता है वो दिन में मिलता है, ठीक है? तो आप कोशिश आप भी कीजिए, अगर हम मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए। आपके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो आप भी अपने लिए कीजिए ना, क्या दिक्कत है? ठीक है? तो चलिए हम लोग सब मिल-जुल कर एक बार फिर से नई ताज़गी के साथ फिर से तैयारी करेंगे। जो चीज़ें हो गई है उसको आप कर लीजिए, जो नहीं पढ़ाई गई है अब उसको रेगुलर हम जल्दी करा देंगे, ठीक है? अब कोशिश हमारा भी है कि हम लोग जल्दी से ख़त्म करें चीज़ों को। ठीक? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।